नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इसमें हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के उद्गम के क्या कारण हैं, ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं और ज्वालामुखी के क्षेत्र और ज्वालामुखी के नाम और उनका स्थान कि ज्वालामुखी कहाँ पर उत्पन्न होते हैं और वो किस देश में है। याद करेंगे आप बिना रटे और ट्रिक के साथ में, और थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में हम लास्ट में करेंगे इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो बोला जाता है, वोल्केनो, ये क्या होता है। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र जिसमें से लावा, गैस और राख आदि बाहर आते हैं, उन्हें हम ज्वालामुखी बोलते हैं। असल में मैंने आपको धरती वाले चैप्टर में बताया था कि धरती के अंदर जो है तप्त लावा भरा हुआ है, और जब वो गर्मी ज़्यादा बनती है तो वो किसी एक क्षेत्र से, धरती के किसी निश्चित क्षेत्र से, वहाँ से वो धरती को फाड़ के ऊपर वो लावा निकलती है, और जिस क्षेत्र से, जहाँ से ये लावा बाहर निकलती है, उसी क्षेत्र को, उस छिद्र को, उसको बोला जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जो जलवाष्प होती है इसकी मात्रा 60 से 90% होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अन्य गैसें भी होती हैं, लेकिन ज्वालामुखी में जो जलवाष्प है इसके बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो 60% से 90% के बीच में होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे, ज्वालामुखीता क्या है। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला लावा और बाहर निकलकर ठंडा होने की पूरी प्रक्रिया। यूँ कहें कि पृथ्वी के अंदर जो लावा निकलता है, जो लावा बनता है और वो लावा बाहर आता है और बाहर आकर के ठंडा होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखीता। क्या बोला जाता है इसको? ज्वालामुखीता। इसको आप याद रखेंगे। आगे, लावा क्या होता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं, कि जो अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है उसी को हम बोलते हैं लावा। और मैग्मा क्या है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों का पिघला हुआ भाग है उसको मैग्मा बोला जाता है, और ये जो मैग्मा धरती के बाहर निकल के आता है तो ये ठंडा हो जाता है, और इस ठंडे को ही, इस ठंडे पदार्थ को बोला जाता है लावा। फिर क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुख, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है इसको बोला जाता है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ भी पूछ ली जाती है जो हमें बहुत देखने में सरल लगती, लेकिन हमें उसका आंसर नहीं पता होता है। फिर आगे है सिंडर, हवा, बाहर हवा में उड़ने वाला ठंडा लावा। जो हवा में ठंडा लावा उड़ता है, जैसे ये देख रहे हैं ना, पत्थर के टुकड़े ये उड़ रहे हैं, ये वाले, तो ये ठंडा लावा जो बाहर उड़ता है उसको बोला जाता है सिंडर। मतलब लावा जब तेज़ी से ब्लास्ट होता है तो वो लावा हवा में ऊपर निकल जाता है, और जैसे ही वो ऊपर आता है वो हवा में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, हवा में ही, और ठंडा होकर के वो टुकड़े नीचे गिरते हैं आकर के, तो वो जो ठंडा हो जाता है उसी को हम बोलते हैं सिंडर। क्या बोला जाता है? सिंडर बोला जाता है। और ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तूफान को, ज्वालामुखी को, सुनामी को। तो इस चीज़ को आप याद रखना। प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है वो है आपका ज्वालामुखी। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी जलवाष्प 60 से 90% निकलती है। लावा किसे बोलते हैं, मैग्मा किसे बोलते हैं, क्रेटर किसे बोलते हैं, और सिंडर किसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ज्वालामुखी के उद्गर के कारण, कि ज्वालामुखी के उद्गर के कारण क्या हैं, कि आखिर ज्वालामुखी कैसे कैसे विस्फोट होता है। तो देखिए, एक तो कमज़ोर भूपटल के कारण, धरती का वो भाग जहाँ पर भूपटल ज़्यादा कमज़ोर होता है वहाँ से ज्वालामुखी ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, और तीसरा है भूगर्भिक में अत्यधिक तापमान। धरती के अंदर जब कस के तापमान बनेगा तो वो धरती का ऊपर से हिस्सा फाड़ देगा, और फाड़ के वो बाहर निकल आएगा। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स में जो होता है प्लेटों का टकराव या प्लेटों का दूर होना। आपको पता है ना
कि जब भूकंप आता है या कुछ होता है तो प्लेटों का कहा जाता है कि टेक्टोनिक प्लेटें हिल रही हैं। तो वो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं या वो दूर होती हैं तो उस छिद्र से जो है बहुत सारा लावा, धुआं, राख ये सब कुछ निकलता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोल देते हैं। अब ज्वालामुखी के अगर हम प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। तो जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है कि जो वर्तमान में ज्वालामुखी चल रहा हो, जिसमें से लावा, जल, वाष्प और विखंडित पदार्थ, ठीक है, ये सदैव बाहर निकलते हों। मतलब जिसमें से लावा, जल, वाष्प और ये जलवाष्प पूरा एक में, कॉमा नहीं है यहाँ पर, ये जलवाष्प पूरा एक में, और विखंडित पदार्थ ये सब निकलते हैं तो उसको बोला जाता है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखिएगा, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी ये कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और कुछ समय के लिए पुनः सक्रिय हो जाते हैं, कि मतलब इनका भरोसा नहीं है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये सोए हुए हैं लेकिन मृत नहीं हैं, ये कभी भी जाग सकते हैं, और जब ये जागेंगे तो इनके अंदर से फिर धुएं का गुब्बार, राख, लावा, मैग्मा ये सब निकलेगा। तो ये प्रसुप्त का मतलब होता है कि ये ज्वालामुखी वर्तमान में शांत हैं, लेकिन ये भविष्य में, निकट भविष्य में या थोड़े दिन बाद या कुछ सालों बाद ये दोबारा जागृत होंगे और इनमें से पुनः उद्गार प्रारंभ हो जाएगा। और फिर आता है नंबर 3, शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। वो ज्वालामुखी जो भविष्य में सक्रिय होने की संभावना नहीं है, ये ज्वालामुखी भविष्य में सक्रिय नहीं होंगे, तो इनको कहा जाता है शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों प्रकार के ज्वालामुखी समझ में आ गए होंगे। पहला है आपका शांत या जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। तो ये तीनों प्रकार के ज्वालामुखी उम्मीद करता हूँ को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अधिकांश ज्वालामुखी सक्रिय हैं वो प्रशांत महासागर में। वो कहाँ है? वो आपके ये वाला प्रशांत महासागर है, तो वो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इसलिए जो ये वाली बेल्ट है, ये वाली इसको कहा जाता है, यहाँ पे फायर लिखना भूल गए, मिसप्रिंट हो गया, तो लिखा इसको पढ़ा जाएगा फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, जिसको हिंदी में अग्निवलय बोला जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अग्निवलय कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, ठीक, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। तो इसको अग्निवलय बोला जाता है। ये प्रशांत महासागर में होते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है ना, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अग्निवलय कहा जाता है। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यूँ कहें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखना। कुल 7 महाद्वीप हैं। मैंने महाद्वीप वाला वीडियो पढ़ाया है, आपको नहीं पढ़ा तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो देखिए, सबसे पहले हम अमेरिका के 3 ज्वालामुखी पढ़ेंगे। नंबर 1 है किलामू ज्वालामुखी, नंबर 2 है सेंट हेलन और नंबर 3 है मोनो लोआ। तो ये जो किलामू ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक, ये अधिक शब्द यहाँ के बजाय यहाँ लिखना था, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखना किलामू, या इसको कहीं कहीं पे किलायू भी लिखा है, कहीं कहीं पर किलायू भी लिखा है। ठीक, तो किलामू या किलायू ज्वालामुखी, और सेंट हेलन और मोनो लोआ। तो अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, अमेरिका के लोग अमीर होते हैं, अमीर लोग किले में रहते हैं और सेंट लगाते हैं और मन आने पर हवाई यात्रा करते हैं। ठीक, तो अमीर से अमेरिका याद रखना, अमेरिका, और किले से किलामू याद रखना, सेंट से सेंट हेलन, और मन से मोनो लोआ, और हवाई यात्रा से हवाई द्वीप।
तो अमेरिका के लोग किले में रहकर सेंट लगाकर मन आने पर हवाई यात्रा करते हैं। इस चीज़ को आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, किलामू, सेंट हेलेन और मोनो लोआ। एक बार आप वीडियो और देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दो हैं, क्राकोतोआ और माउंट मेरापी। क्राकोतोआ और माउंट मेरापी, ये दो ज्वालामुखी जो है आपके इंडोनेशिया में हैं। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। नीचे बात कर लेते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुन लेना। फिर है एकांक गुआ। ये एकांक गुआ एंडीज पर्वत, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। देखिए ये सबसे ऊंचाई पर तो है लेकिन ये शांत है। वहीं अगर हम ओजस डेल सैलेडो की बात करें तो ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक, तो अब एक्टिव ज्वालामुखी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए कई बार अगर आप अर्जेंट में हों तो क्या करेंगे, आप सलाद खा के चिल करेंगे, सलाद खा के चिल करेंगे। तो अर्जेंट से अर्जेंटीना, सलाद से सैलेडो, ओजस डेल सैलेडो और चिल से चिली। तो इसको याद रखना आप, ओजस डेल सैलेडो जो है वो अर्जेंटीना व चिली बॉर्डर पर है। आप अर्जेंट में होंगे तो सलाद खा के चिल करेंगे। और ये भी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये दोनों ही सबसे ऊंचे हैं विश्व के, लेकिन ये वाला शांत है और ये वाला एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, जिसमें से इस समय उद्गत हो रहा है, जिसमें से लावा वगैरह सब निकल रहा है। अगला है कोटपैक्सी। कोटपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में है। ये विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, देखिए ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये दोनों सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ के ऊपर ज्वालामुखी, तो ये तो सबसे ऊंचाई पर हो गया। लेकिन एक ज्वालामुखी यहाँ से नीचे है, ये सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये पूरा ज्वालामुखी ही है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो है वो कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। तो देखिए पैक्सी से आप पेप्सी याद रखना, इसमें जो पीने वाला पदार्थ है पेप्सी वो सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा पेप्सी पिया जाता है ना। इक्वाडोर मतलब इक्वल है, हर डोर पर, हर दरवाजे पर, हर घर के दरवाजे पर आपको मतलब पेप्सी की बोतलें मिल जाएंगी, आप ऐसा मान सकते हैं। तो पेप्सी पैक्सी उसे आप याद रखेंगे। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला है माउंट एरेबुस। ये अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी है। इस चीज़ को आप याद रखना कि जो आपका माउंट एरेबुस है ये अंटार्कटिका का एकमात्र है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोई महाद्वीप नहीं, वो कोई ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है यहाँ पर सिर्फ एकमात्र ज्वालामुखी है, माउंट एरेबुस। कौन सा है, माउंट एरेबुस। आगे बात कर लेते हैं विसुवियस। ये नेपाल की खाड़ी में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बोली, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वो है स्ट्रम्बोली। ये सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। और माउंट एटन ये इटली में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, ये तीन ज्वालामुखी आपके इटली में है, याद रखिएगा, ये तीन ज्वालामुखी आपके इटली में है। कौन कौन से, विसुवियस, स्ट्रम्बोली, माउंट एटन। ठीक, विसुवियस, स्ट्रम्बोली, माउंट एटन, विसुवियस, स्ट्रम्बोली, माउंट एटन, ये तीन जो हैं आपके इटली में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, इटली में, नेपाल की खाड़ी में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्ट्रम्बोली जो है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, और माउंट एटन इटली, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद आता है ईरान। तो देखिए ईरान का जो सुल्तान था वो बंद कर देता था लोगों को। ठीक है, ईरान का सुल्तान लोगों को बंद कर देता था। तो ईरान का सुल्तान बंद। ठीक, तो ईरान में दो हैं, याद रखना, देमबंद और कोह सुल्तान, इसको आप याद रखेंगे। अगला है भारत के दो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये आपके अंडमान निकोबार में हैं, एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। ठीक है, देखिए एक नार मतलब नर कह सकते हैं, एक नर ने जो है एक पक्षी का अंडा उठा लिया तो उसका उससे बैर हो गया, उसका उससे क्या हो गया, बैर हो गया। तो नर ने अंडा उठा लिया तो उसका बैर हो गया। तो नर, नारकोंडम, अंड मतलब अंडा, और बैरन मतलब वो बैर मतलब बैरन।
तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पोप ज्वालामुखी, ये म्यांमार में है। पोप ज्वालामुखी म्यांमार में है। पोप होता है ना, पोप आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो पोप ज्वालामुखी म्यांमार में है। और चिम्बोराजो ये इक्वाडोर, चिम्बोराजो इक्वाडोर में, ठीक। और उसके बाद में आता है आपका किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये आपका तंजानिया में है। इसको आप याद रखेंगे, किलिमंजारो तंजानिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर माउंट कैमरून, ये अफ्रीका में। माउंट कैमरून कहाँ है? अफ्रीका में। कैमरून मतलब कह रहा है क्यों मरूं, फ्री में क्यों मरूं, ठीक, फ्री में क्यों मरूं, कि माउंट पर, माउंट मतलब पहाड़ पर चढ़ करके मैं फ्री में क्यों मरूं, तो क्यों मरूं मतलब कैमरून, फ्री मतलब अफ्रीका, ठीक। उसके बाद जापान, जापान में 2 ज्वालामुखी आपको पढ़ने हैं, एक है फ्यूजीयामा, दूसरा है माउंट एशो। एक है फ्यूजीयामा और दूसरा है माउंट एशो, इन दोनों को आप याद रखेंगे। जापान के 2 ज्वालामुखी फ्यूजीयामा और माउंट एशो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे ज्वालामुखी समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे PYQ MCQ। तो कह रहा है ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो मैंने बताया था 60 से 90% कौन सी गैस निकलती है? तो वो आपकी निकलती है जल वाष्प। कौन सी निकलती है? जल वाष्प। फिर अगला, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू या किलायू? किलामू या किलायू। बड़े लोग किले में रहते हैं, सेंट लगाते हैं, मन हुआ तो हवाई यात्रा करते हैं, तो किलायू। पृथ्वी का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? रिंग है ना, द फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फिर अगला, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके स्ट्रम्बोली को। किसको कहा जाता है? स्ट्रम्बोली को। क्वेश्चन नंबर 5, महाद्वीप जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अंटार्कटिका पर 1 है और ऑस्ट्रेलिया में 0। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर अगला, फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी? तो फ्यूजीयामा ना, जीमा, जा, फ्यूजी, जा या जापान, तो ये किस में है? जापान में। फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये आपके जापान का। अगला, ज्वालामुखी से निकलने वाली जलवाष्प कितने प्रतिशत है? जलवाष्प कितने प्रतिशत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 60% से 90% तक। 60% से 90%, ठीक। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है मोनोलोआ, स्ट्रम्बोली, क्राकातोआ, एटना। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।